क्या एक किताब, एक सपना और एक नामुमकिन सी चाहत वक्त को मोड़ सकती है? अगर हां, तो फिर यह सच्ची कहानी आपसे टाइम ट्रेवल करवा के रहेगी। नमस्ते, मैं हूं सौरभ, उस दुनिया का मुसाफिर जिसे आप कहते हैं सौर एक्सप्लोर, जहां हर कहानी एक रहस्य है और हर रहस्य के पीछे छुपा है एक झटका। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1955 का वो सर्द और सुनसान रात। एक छोटा सा घर और उसमें एक बच्चा, महज 10 साल का। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसका चेहरा जैसे 1000 सवालों से भरा हुआ हो। सामने एक टूटा फूटा पलंग और उस पर लेटे उसके पिता, जिनकी सांसें अब लड़खड़ा रही थीं। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना कि उनके टूटते हुए सांसों की आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक तक देखे जा रहा था, अपने पिता को, अपनी पूरी दुनिया को, जो अब उसकी आंखों के सामने से धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थी। हर पल के साथ उनकी सांसें धीमी होती गईं और फिर अचानक एक लंबा सन्नाटा, और वो सब खत्म हो गया। और उस मासूम बच्चे की पूरी दुनिया उसी पल, उसी कमरे में चुपचाप टूट गई। कई दिन बीत गए, लोग आए गए, लेकिन उस बच्चे का रोना नहीं रुका। उसकी आंखें अब सूख चुकी थीं, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, न परिवार, न सहारा और न ही जिंदगी की कोई दिशा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बच्चा कभी गलियों में भटका, कभी कूड़ेदानों से खाना उठाया, कभी स्टेशन पर सोया, लेकिन उसने चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला। वो भटक सकता था, गलत रास्तों पर जा सकता था, लेकिन उसने किताबों को पकड़ लिया। किताबें उसके लिए एक नई दुनिया बन गईं। और फिर एक दिन एक किताब ने उसका सब कुछ बदल दिया। उसके हाथ लगी H.G. वेल्स की द टाइम मशीन। पढ़ते पढ़ते वो जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया। उस किताब के पन्नों के साथ उसका सपना भी जुड़ गया। क्या मैं वाकई अतीत में जाकर अपने पिता से दोबारा मिल सकता हूं? यहीं से उसकी कहानी की असली शुरुआत हुई। अगर वक्त ने मेरे पिता को मुझसे छीना है, तो मैं वक्त से ही उसे वापस छीन लूंगा। यही सपना उसकी जिंदगी बन गया, और यही सपना उसे बना गया एक साइंटिस्ट, डॉक्टर रोनाल्ड मैलेट। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वाकई में वक्त के साथ खेला जा सकता है? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके हाथ लगी। वो समझ गया, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतनी ज्यादा टाइम डायलेशन। स्पेस टाइम फैब्रिक को अगर मोड़ा जा सके, तो शायद वक्त की दिशा बदली जा सकती है। उसने एक प्रयोगशाला बनाई और शुरू कर दिया दुनिया की सबसे पहली वर्किंग टाइम मशीन पर काम। महीनों तक उसने लेजर, फॉर्मूले और थ्योरीज के साथ माथा पच्ची की, और आखिरकार उसने एक रिंग लेजर डिजाइन किया जो स्पेस टाइम फैब्रिक में ट्विस्ट पैदा कर सकता था। उसका दावा था, अगर ये फैब्रिक मुड़ेगा तो हम उसमें से होकर समय में यात्रा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। कई लोगों ने उसे पागल कहा, कुछ ने धोखेबाज, लेकिन रोनाल्ड का विश्वास अडिग था। मगर इस प्रयोग का सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर हम पास्ट में जाएंगे तो क्या हम वाकई वहां से लौट पाएंगे? और अगर पास्ट में कुछ बदल दिया, तो उसका असर फ्यूचर पर क्या होगा? साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसकी थ्योरी को धीरे धीरे दबा दिया। वक्त गुजरता गया, रोनाल्ड की मशीन गुमनामी में खो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2000 में इंटरनेट पर एक रहस्यमयी वेबसाइट टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट पर एक नाम सामने आया, जॉन टाइटर, एक अमेरिकी सैनिक, जिसने दावा किया कि वो साल 2036 से आया है। उसने कहा कि भविष्य में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ चुका है और उसे 1975 में भेजा गया ताकि IBM 5010 कंप्यूटर को लाया जा सके। एक ऐसा कंप्यूटर जो फ्यूचर की कंप्यूटिंग समस्याओं को हल कर सकता था। वो कंप्यूटर ले आया, लेकिन फिर 2000 में वो कुछ वक्त के लिए रुक गया। क्यों? ताकि वो अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें इकट्ठा कर सके। जॉन टीटर ने बहुत सारे पोस्ट्स किए। उसने टाइम मशीन का डिजाइन बताया, टिपलर साइन और केयर ब्लैक होल जैसे कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो अचानक गायब हो गया। क्या वो वाकई भविष्य से आया था या एक होशियार धोखेबाज? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, उसके जाने के बाद भी कई सवाल पीछे रह गए।
क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? आइंस्टाइन ने कहा था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही फ्रेम का हिस्सा हैं। फिर अगर वक्त एक ब्लॉक है तो शायद हम उसमें कहीं भी घूम सकते हैं। और इसी के साथ आता है एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट, दी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई इंसान पास्ट में जाकर अपने दादा को मार दे तो वो खुद कैसे पैदा होगा, और अगर वो पैदा नहीं होगा तो वो पास्ट में जाकर हत्या कैसे करेगा? ऐसे कई पैराडॉक्स साइंटिस्ट्स को परेशान करते हैं, लेकिन जॉन टाइटर ने हाइजेनबर्ग इफेक्ट की बात की। उसके अनुसार यूनिवर्स खुद अपने आप को बैलेंस कर लेता है। अगर कोई बदलाव होता है तो वक्त खुद ब खुद उसे ठीक कर देता है। अब अगर टाइम मशीन एक तरीका है टाइम ट्रैवल का, तो दूसरी ओर दो और थ्योरीज आती हैं, पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच और टाइम स्लिप। टाइम स्लिप की घटना एक बार अमेरिका में दर्ज की गई थी। एक फैमिली के दो बच्चे स्कूल से लौटते हुए पीछे जंगल में खेलने गए और अचानक उन्हें एक ऐसी सड़क मिली जो पहले कभी नहीं थी। वो सड़क एक अजीब सी जगह में बदल गई, जहां लाल रंग के पेड़ थे और आसपास कोई इंसान नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को वहां ले जाकर दिखाया, सब कुछ नॉर्मल था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक पैरेलल यूनिवर्स ओवरलैप हो सकता है, जहां एक ही जगह दो यूनिवर्स कुछ देर के लिए जुड़ जाते हैं। और फिर आता है एक ऐतिहासिक केस। 1901 का मोबली और जॉर्डेन नाम की दो महिलाएं फ्रांस के एक पैलेस घूमने गईं और वहां उन्हें पुराने जमाने के कपड़े पहने लोग और स्केच बनाती एक महिला दिखी, जैसे वो 1700 के दशक में पहुंच गई हों। मगर कुछ ही देर में सब कुछ गायब हो गया। इस घटना को भी टाइम स्लिप माना गया। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं गोस्ट साइटिंग्स भी टाइम स्लिप हो सकते हैं। पास्ट के लोग हमें कुछ पल के लिए दिखते हैं। तो क्या हम सभी कभी ना कभी वक्त की दरार में झांकते हैं? शायद। पर एक बात तय है, वक्त सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वो हमारे अंदर चलता है, हमारे सपनों, हमारी यादों और हमारी उम्मीदों में। और कभी कभी कोई बच्चा अपने पिता को दोबारा देखने की उम्मीद में पूरे वक्त को बदल डालता है। ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये एक बेटे का इंतजार है, वो इंतजार जो आज भी वक्त की सुरंगों में गूंज रहा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो या जरा सा भी कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो एक प्यार भरा लाइक जरूर देना। और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम दिल और दिमाग दोनों लगाकर सिर्फ आपके लिए ये कहानियां लाते हैं।